यही गीता का संदेश है, सर्वधर्मान पारित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान ने ये नहीं कहा ओ अर्जुन, तेरी जब स्थितियां ठीक हो जाए ना तब आना मेरा सर्वधर्मान करने। कहीं गीता में ये नहीं कहा गया कि जब आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तब शरणागति लेना। जिस स्थिति में है उसी परिस्थिति के अंदर। तो क्या ऐसा हो सकता है इस जीवन को जीते जीते हम ये कह सकें कि कभी हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं होंगी? ये कभी भी नहीं हो सकता। जैसे नदी का जल कभी रुकता नहीं, इस संसार में आया हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ व्यस्तता अपने जीवन में हमेशा रहती है। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट ही हैं, आप उसे यूटिलाइज कीजिए। मैं अभी एक हाल में एक लेखक से मिला और उनसे प्रश्न किया था कि आप इतनी व्यस्त जीवन शैली जीते हैं, इतना प्रचार भी करते हैं, सब कुछ साधना भी करते हैं, फिर भी इतने ग्रंथ लिखने का टाइम कहाँ से मिला? और मैं उनके जवाब को सुन के आश्चर्यचकित और बड़ा प्रेरित हो गया। उन्होंने बोला, मुझे घंटों में टाइम नहीं मिलता अपने जीवन में, मुझे मिनटों में टाइम मिलता है। और जितने मिनट टाइम मिलता है मैं उसी समय बैठ जाता हूं और लिखता हूं। तो ये है एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण। आत्मा का स्वभाव भगवान का अंश होने के कारण पूर्णता आध्यात्मिक है। और इसीलिए ये जो भौतिक संसारिक बाह्य जीवन है, ये आत्मा के स्वभाव के विपरीत है। और इस कारण से हम सब अपने अपने जीवनों में चाहे कितनी भी भौतिक समृद्धि क्यों ना हासिल कर चुके हों, या फिर किसी भी प्रकार की भौतिक सफलताएं क्यों ना हासिल कर चुके हों, हम सब अपने अपने जन जीवनों में असंतुष्ट हैं। क्योंकि स्वभाव के अनुसार काम नहीं हो रहा है। आत्मा आध्यात्मिक है, जब तक वो आध्यात्मिक कार्यों को ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाएगा, भौतिक जीवन की कोई भी उपलब्धि, कोई भी सफलता उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगी। सिर्फ वो अपने जीवन में मात्र सुविधाओं को जरूर एकत्रित कर पाएगा, लेकिन सुविधाएं सुख की गारंटी नहीं देती। सुविधाएं होने के उपरांत भी एक व्यक्ति दुखी हताश नजर आता है। तो फिर पूरा संसार किस के लिए परिश्रम कर रहा है? क्या पाप पाने के लिए दौड़ भाग रहे हैं? इसका अर्थ हुआ हमारी जो सुबह से रात की भागदौड़ है, वो परिश्रम जो है वो मात्र दुख पाने के लिए है। तो क्या कोई दुख पाने के लिए काम करता है? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन अगर हम अपने स्वभाव को ना समझें और उसको क्या चाहिए वो ना समझें, और सिर्फ प्रतिस्पर्धा और जो हमें इस भौतिक संसार का एक इतना बड़ा प्रोपोगंडा, हम उसके अगर भाग बन के रह जाएं, तो फिर हमारा कोई भी एफर्ट, चाहे उसमें कितना भी हमने परिश्रम क्यों ना किया हो, वो हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने जीवन के स्तर में असंतोष से व्याप्त है। एक एक आदमी, वो अपने जिस प्रकार से संसारिक जीवन जिया करता था, लेकिन अपने जीवन में असंतुष्ट था। लेकिन वो एक साधु को जानता था, जिसके मन में, जिसके चेहरे पर शांति और सुख और संतुष्टि दिखाई देती थी। तो उसके पास जाकर उसने पूछा कि मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ? जो आपके पास है, ये जो धन, शांति का, प्रेम का, ये मुझे चाहिए, कैसे पा सकता हूँ? तो साधु ने कहा, बहुत आसान है, तुम्हें मेरे जैसा जीवन जीना होगा। बोला, लेकिन मेरी तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, नौकरी है, व्यवसाय है, धन उपार्जन करने, पैसा कमाने के लिए इतना सब मेरा जीवन व्यस्त रहता है, मेरे पास आपके जैसा जीवन जीने के लिए समय कहाँ है?
तो ये नहीं कर पाऊंगा। आप कुछ और बता दो मुझको, आपके जैसा जीवन नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं आपके जैसा जीवन ना जीऊं और फिर भी मुझे आपके जैसे जीवन का प्रभाव मिल जाए? मैं वो चाहता हूँ, है ना? तो यही हमारी समस्या है नहीं संसार में। हम जो करना है शांति पाने के लिए वो नहीं करना चाहते, लेकिन अशांति के कार्यों में शांति की खोज करने में लगे हैं। वो कैसे संभव होगा? तो ये साधु चुप हो गया इस व्यक्ति के प्रति उत्तर को सुनकर। एक दिन कुछ दिन बीत गए इस वार्तालाप को। कुछ दिनों के उपरांत ये साधु एक नदी के किनारे बैठा था, और ये व्यक्ति अपने ऑफिस के काम से नदी पार करता हुआ जा रहा था। उसने देखा वही साधु जी बैठे हैं, तो उनके पास गया दौड़ के। बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं बैठे हुए? बोला, ये साधु ने कहा मुझे नदी पार करनी है। तो बोला, फिर आप बैठे क्यों हैं? नदी पार करनी है तो जाओ। बोला, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। बोला, किस बात की इंतजार कर रहे हो? बोला, मैं पानी के रुकने की इंतजार कर रहा हूँ। ये पानी रुक जाए तो मैं फिर नदी पार करूंगा। तो ये व्यक्ति सोचने लगा, ये साधु कुछ दिमाग तो इसका गड़बड़ नहीं है। अरे अगर पानी रुक गया तो फिर ये नदी क्यों रहेगी? नदी का तो मतलब ही है पानी का प्रवाह। एक पानी का जो अंश है वो जाएगा और फिर दूसरा पानी का अंश पीछे से आएगा, यही तो नदी है। ये रुक गई तो फिर ये नदी कैसे कहलाएगी? तो ये उस साधु की शक्ल देखने लगा। बोला, मैं तो सोचता था ये बुद्धिमान होगा, लेकिन ये तो मूर्ख निकला। ये मुझे क्या मार्गदर्शन देगा? ये तो नदी के रुकने की इंतजार कर रहा है कि नदी रुक जाए तो मैं नदी पार करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बोला, साधु महाराज जी, ये कैसे संभव है? क्या आप इतना भी नहीं समझते कि नदी तो निरंतर प्रवाहित होती है, ये कभी रुकने वाली नहीं। ये आप इसके रुकने की प्रतीक्षा कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तो साधु उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगा। बोला, क्या तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं? क्या तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं? तुम सोचते हो जब मेरे मन में शांति होगी, चिंता नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मेरे पास कोई काम नहीं होगा, तब मैं भगवान का नाम लूंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है इस जीवन को जीते जीते हम ये कह सकें कि कभी हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं होंगी? ये कभी भी नहीं हो सकता। जैसे नदी का जल कभी रुकता नहीं, इस संसार में आया हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ व्यस्तता अपने जीवन में हमेशा रहती है। हम सोचते हैं जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, हमारे पास कुछ करने को नहीं होगा, तब हम मंगल आरती करेंगे जी, तब हम जो है सेवा करेंगे, तब हम सुबह उठ के नाम जप करेंगे। आखिरी सांस तक मैं कितने वृद्ध लोगों से मिलता हूं जिनकी उम्र 70 साल, 75 साल, 80-80 साल हो गई है। अब कब पता नहीं वो जीवन शरीर छोड़कर जाएंगे। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूं कि आप क्यों नहीं आते सत्संग प्रोग्राम में, आप क्यों नहीं स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में आते? अब नहीं, मेरे पास बहुत काम है, घर का ये करना है, घर का वो करना है, परिवार का ये करना है। और मुझे तब उनको देखकर यही आता है, ये वेट कर रहे हैं कि नदी कब रुकेगी, ये इंतजार कर रहे हैं कि नदी कब रुकेगी, और तब ये नदी पार करने की इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता? तो इसीलिए अगर आप ये सोचें कि मैं नाम जप कर रहा हूं, मैं भी ध्यान नहीं लगा पा रहा क्योंकि मेरी लाइफ में ये चैलेंज है, ऑफिस में ये प्रॉब्लम चल रही है, घर में ये प्रॉब्लम है, बच्चे को सेटल करना है, ये चुनौती वो चुनौती मेरे जीवन के अंदर चलती है। अगर हम ये सोचें कि आज मेरे जीवन की वर्तमान अवस्था के कारण मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, ये कभी भी एंड नहीं होने वाला। आप वेट कर रहे हो नदी के रुकने की। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि वर्तमान समय में आप जैसी भी स्थिति में क्यों नहीं हो, आप इसी स्थिति के अंदर कृष्ण भावना भावित होने की कोशिश करो, बजाय वेट करने के लिए
मेरी सिचुएशंस फेवरेबल होंगी, तब मैं भक्ति में अपने आप को अधिक समय दूंगा या फिर ध्यान पूर्वक नाम जाप करूंगा। और यही गीता का संदेश है, सर्वधर्मान पारित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान ने ये नहीं कहा ओ अर्जुन, तेरी जब स्थितियां ठीक हो जाए ना तब आना मेरा सर्वधर्मान करने। कहीं गीता में ये नहीं कहा गया कि जब आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तब शरणागति लेना। जिस स्थिति में है उसी परिस्थिति के अंदर ये समझ लीजिए, नदियां रुकती नहीं और हमारे मन के विचार नदी के भांति रुकने वाले नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां भी रुकने वाली नहीं, हमारी व्यस्तताएं भी रुकने वाली नहीं। और अगर आप जिस परिस्थिति में रहते हुए समय नहीं दे पा रहे, आप कभी भी समय नहीं दे पाओगे। यमराज जी के यमदूत सामने खड़े हो जाएंगे, आप तब भी बोलोगे टाइम नहीं है जाने के लिए, अभी ये काम है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीक्षा नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति जो उपलब्ध है उसको यूटिलाइज करता है। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट ही हैं, आप उसे यूटिलाइज कीजिए। मैं अभी एक हाल में एक लेखक से मिला और वो बहुत युवावस्था में हमारे इस्कॉन के एक बड़े प्रचलित भक्त हैं। उन्होंने करीब 40 किताबें लिखी हैं लगभग 10 वर्षों के समय के अंदर। और उनसे प्रश्न किया था कि आप इतनी व्यस्त जीवन शैली जीते हैं, इतना प्रचार भी करते हैं, सब कुछ साधना भी करते हैं, फिर भी इतने ग्रंथ लिखने का टाइम कहाँ से मिला? और मैं उनके जवाब को सुन के आश्चर्यचकित और बड़ा प्रेरित हो गया। उन्होंने बोला, मुझे घंटों में टाइम नहीं मिलता अपने जीवन में, मुझे मिनटों में टाइम मिलता है। और जितने मिनट टाइम मिलता है मैं उसी समय बैठ जाता हूँ और लिखता हूँ। अगर मैं एयरपोर्ट पे हूं और मेरी फ्लाइट में पकड़ने में मुझे 10 मिनट है तो 10 मिनट में बैठकर एयरपोर्ट पे लिखता हूं। और इस तरह से मैंने किताबें लिखी हैं और मैं लिखता जा रहा हूं। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण, जो उपलब्ध है वो उसको यूज करता है कृष्ण भावना भावित होने के लिए।